सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया ना छोड़िए जब तक घट में है प्राण। या फिर काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख एक समान। क्या आप जानते हैं ये महान विचारधारा किसके हैं? जी हाँ, हिंदी साहित्य के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के हैं। भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी थे। उनका जन्म सन 1532 में राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मृत्यु सन 1633 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे और माता थी हुलसी देवी। गुरु नरहरि दास के मदद से बचपन से राम भक्त और साधु बने और आचार्य रामानंद जी के शिष्यत्व उन्होंने ग्रहण किया था। उनके प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा आदि। इस कवि राम भक्त और समाज सुधारक के द्वारा रचित रामचरितमानस श्री राम जी को समर्पित ग्रंथ श्री रामचरितमानस, जो कि आप जानते हैं वाल्मीकि जी के द्वारा रचित किया गया था, वह वाल्मीकि रामायण का अवधी भाषानुवाद है रामचरितमानस। इसमें वह लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा था। उनके द्वारा ये जो सारे रचनाएं आपने सुने वह अवधी और ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। आप तो जैसे जानते हैं ब्रज भाषा, ब्रज भाषा को आपने सूरदास जी के रचनाओं में सुना था। वैसे अवधी उनके अवधी क्षेत्र के जो आपके अयोध्या जो है आपने सुने होंगे, उस अयोध्या क्षेत्र अवधी क्षेत्र के बोली जाने वाली भाषा है और ब्रज क्षेत्र के बोले जाने वाली भाषा है। आपके इस विषय में तुलसीदास जी के कुछ दोहे दिए गए हैं। आइए हम उन दोहे को समझने की कोशिश करें। उनके द्वारा रचित आपके विषय में जो पहला दोहा है वह है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। फिर से देख लीजिए, तुलसीदास कहते हैं मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तुलसीदास कहते हैं मीठे वचन ते अर्थात यहाँ पर ते का अर्थ है से, जो परसर्ग जो कारक का चिन्ह होता है से यहाँ इस्तेमाल किया गया है। मीठे वचन से, हमने जैसे मधुर भाषण में पढ़ा था मीठा वचन क्या होता है, मधुर भाषण क्या होता है, तो तुलसीदास यहाँ पर कहते हैं, वहाँ पर भी मधुर भाषण विषय में भी आपने तुलसीदास के द्वारा रचित एक दोहा पढ़ा था, वह भी मीठे वचन को लेके लिखा गया था, कोयल और कौवे को लेकर। वैसे ही वो यहाँ कहना चाहते हैं कि तुलसीदास के अनुसार मीठे वचन से, वचन मतलब वाणी कथा, मीठे वाणी से सुख उपजत, उपजत अर्थ उत्पन्न होना, पैदा होना, अब जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उत्पन्न होना, तो सुख उत्पन्न होता है चहु ओर। चहु ओर का मतलब चारों ओर, चारों तरफ हर एक दिशा में सुख उत्पन्न होता है। यहाँ पर आप देखिए चहु ओर, ये अशुद्ध रूप है, अपभ्रंश रूप है, जिसका शुद्ध रूप है, आपके परीक्षा में भी आते हैं, इस शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पर जो चंद्रबिंदु दिया गया है उसके शुद्ध रूप में आपके ये अनुसार हो गया है। आप जब पढ़ोगे, जब हम अनुसार और चंद्रबिंदु के बारे में अनुनासिकता में पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे ये इसका शुद्ध रूप है चहु ओर। सुख चारों तरफ, मीठे वचन से क्या होता है, चारों तरफ सुख उत्पन्न होता है। उपजत मतलब उत्पन्न होता है। वशीकरण, और एक शब्द आपका आ गया वशीकरण, किसी को अपने वश में करना, अधीन करना, आयत में करना, उसे हम क्या कहते हैं, वशीकरण। ये एक अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप आपका हो गया
वशीकरण, ये इसका शुद्ध रूप है। परीक्षा में आते हैं, वशीकरण यह मंत्र है। मंत्र हम किसे कहते हैं? मंत्र जब हम कहते हैं कोई प्रभावी शब्द, सलाह या परामर्श या फिर वेदों के गायत्री आदि वेदादि साधन वाक्य जिनसे यज्ञ आदि का विधान होता है। तो ये जो मीठा वचन है तुलसीदास के अनुसार यह वह मंत्र है जिसके द्वारा चारों तरफ सुख उत्पन्न होता है, और इस मंत्र के द्वारा, इस प्रभावी शब्द के द्वारा जो जिसे पूर्वज हमारे यज्ञादि का विधान करते थे, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी को अपने बस में, अधीन में कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परिहरु, परिहरु मतलब परित्याग करना, छोड़ना। तो हमें क्या करना चाहिए? परित्याग करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। वचन कठोर, कठोर वचन छोड़ना चाहिए। कठोर आप जानते हैं, इसके प्रतिशब्द आएंगे। कठोर का प्रतिशब्द क्या हो गया? कठिन। और भी इसके प्रतिशब्द है, आप जब जीवन में इसको इस्तेमाल करते हैं। कड़ा भी कहते हैं, कटु हम लोग कहते हैं, अप्रिय कहते हैं, दृढ़ कहते हैं, सख्त कहते हैं, जो भी शब्द आपको ले लीजिए। तो हम कभी कभी कठिन शब्द, कड़वे भाषा में बात करते हैं, वचन में बात करते हैं, अप्रिय वचन में बात करते हैं। तो तुलसीदास के अनुसार ये सब वचन हमको परित्याग करने चाहिए। आप जानते हैं कि मीठा वचन सबको अतीव प्रिय होते हैं। मीठे वचनों के द्वारा हम क्या करते हैं? सबको अपने वश में या अपना बना सकते हैं। चारों तरफ हम सब या शांति बनी रहती है, किसके द्वारा? मधुर वचन के द्वारा। तो इस दोहे को अगर हम सरल भाषा में समझाएं तो हम ये लिख सकते हैं कि तुलसीदास के अनुसार मीठे वचन से चारों तरफ सुख उत्पन्न होता है, शांति उत्पन्न होता है। यह मधुर वचन वशीकरण का मंत्र है, अर्थात यह वह प्रभावी शब्द है जिनसे हम दूसरों को अपने वश में या अधीन में कर सकते हैं। इसीलिए हमें परित्याग करना चाहिए, कड़ा अप्रिय शब्दों का, वचन का परित्याग करना चाहिए। तो आपको इस विषय में आपका एक आ गया आपके सरल भाषा में समझाने के लिए, जैसे चौहु और वशीकरण का शुद्ध रूप लिखने के लिए प्रश्न आएंगे। फिर आपका उपजत का प्रतिशब्द लिखिए, इसको लेकर सार्थक वाक्य बनाइए। फिर आपके विलोम शब्द भी आएंगे, मीठा का विलोम शब्द, फिर आपके कठोर के विलोम शब्द आ सकते हैं। तो आप इस दोहे को याद रखिए और अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।